गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुलनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। इसके 4 पार्ट मेरे यूट्यूब पे अपलोड है। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने इन चारों पार्ट्स में समझा दिए। मतलब समझ लो इस चैप्टर का पूरा निचोड़ इन चारों टॉपिक्स पे है जो मैंने आपको पिछले प्रीवियस पार्ट में समझाए थे। सारे थ्योरी, सारी जर्नल एंट्रीज मैंने करनी सिखाई थी। आज हम टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस लेके चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं सारे। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, जर्नल एंट्री 6 मार्क्स की एग्जाम में आती है बोर्ड में। ज्यादातर चांसेस जर्नल एंट्रीज के आने के होते हैं, तो आप जर्नल एंट्रीज पे ध्यान दें। ऐसी एडमिशन रिटायरमेंट का जब क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में एक की जर्नल एंट्री आती है और एक के अकाउंट्स आते हैं। अभी ये नहीं पता किसके आते हैं, तो इसलिए तैयारी सबकी रखें, जर्नल एंट्री की भी करें और अकाउंट्स बनाने की भी रखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 टीएस ग्रेवाल का। लैंड एंड बिल्डिंग है, बुक वैल्यू है 1,60,000, जिसको 3 लाख में सेल कर दिया और ब्रोकर ने 2% का कमीशन लिया इस डील के लिए। जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगी? लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू कितनी है? 1,60, बेचा कितने में? 3 लाख। तो कमीशन किस पे दिया जाएगा? 3 लाख पे। 3 लाख पे कितना कमीशन है बताओ? 2%, तो कितना होगा? 6,000। तो इसका मतलब हमको वैल्यू कितनी मिलेगी? 2,94,000। तो 2,94,000 से भी कर सकते हो, या 3 लाख की पहले बिल्डिंग बेचो फिर ब्रोकर को कमीशन दो। जो भी मन करे वो कर लो, दोनों ही सही मानी जाएंगी। मैं दोनों एंट्री करके दिखा देता हूँ। क्योंकि ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है 1,60,000 की, ये कहाँ शिफ्ट कर दी हमने? रियलाइजेशन अकाउंट में। ये कहाँ शिफ्ट की हमने? रियलाइजेशन अकाउंट में। अगर मैं पहली एंट्री करके बताऊं तो पहली एंट्री हमने क्या की थी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। ये हम एंट्री कर चुके हैं पहले 1,60,000 से। ठीक है, बीइंग बिल्डिंग ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आ गया? पहली एंट्री समझ में आ गई? बिल्डिंग को कहां ट्रांसफर किया आपने? रियलाइजेशन में। तो बिल्डिंग चलेगी रियलाइजेशन अकाउंट में। अब जब बिल्डिंग को बेचोगे तो कैश कितना रियलाइज हो रहा है? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आ गया? कितना? 3 लाख। ये समझ में आ गया? बीइंग बिल्डिंग सोल्ड। और थर्ड, जब हम ब्रोकर को कमीशन पे करेंगे तो एंट्री बन जाएगी ब्रोकर कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग ब्रोकर कमीशन पेड। 6,000। 3 लाख का 2% 6,000। ठीक है, जो 3 लाख है, 3 लाख पे अपने 2% निकाला, कितना आया? 6,000। अब ये दो एंट्री है, इनकी एक एंट्री भी बना सकते हो। या तो ये दोनों एंट्री कर लो, ये दोनों एंट्री करो, या एक एंट्री करो कैश डेबिट 3 लाख, कैश क्रेडिट 6,000। तो डेबिट में कितना बचा बताओ? कैश बताओ? 2,94,000। ठीक है, और टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,94,000 से कर दो, बीइंग बिल्डिंग सोल्ड। समझ में आ गया? ब्रोकर को भी हम फिर वहां कमीशन को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो इससे अच्छा है ये वाली एंट्री पास कर दो, नीचे वाली ज्यादा बेस्ट है। समझ में आया? ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक क्वेश्चन और कराते हैं फिर। प्रीवियस क्वेश्चन में सिर्फ आपको लास्ट वाली एंट्री कर सकते थे। वो वाली जो पहली वाली एंट्री थी रियलाइजेशन डेबिट टू, जो मैंने बिल्डिंग ट्रांसफर की थी, वो एंट्री करनी नहीं है, वो मैंने आपको बताई थी बस केवल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब कर भी देंगे तो कोई गलत नहीं है, सही तो है वो भी वैसे भी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। 5 जनरल एंट्री अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्या होती है? जो हमारी बैलेंस शीट में है ही नहीं, लेकिन जब हम उनको वाइंड अप कर रहे थे, खत्म कर रहे थे,
तब पता चला यार अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी है हमारी कोई, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का तो पेमेंट करना ही पड़ेगा ना। अब इसके भी मैंने 3 केस बताए थे लायबिलिटी के, या तो उनका पेमेंट करो, या कोई पार्टनर ले लेता है, या उसके बदले हम कोई एसेट दे देते। 3 केस सिखाए थे ना। तो अब यहां देखें, 5 जनरल एंट्री वन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है 15,000 इज सेटल 10,000 एंड पेड बाय एक्स अ पार्टनर ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। ठीक है, तो क्या एंट्री करेंगे बताओ। 15,000 की लायबिलिटी सेटल कितने पे हो रही है, 10,000 एंड पेड बाय एक्स अ पार्टनर ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, पहले अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की एंट्री करो जो आपने करनी है। पहली एंट्री क्या बनेगी बताओ। बेटा ट्रांसफर तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हम कर चुके हैं, हमें जो एंट्री करनी है उनकी पेमेंट की करनी है। पेमेंट कौन कर रहा है, एक्स, तो एंट्री क्या बनेगी। अगर हम पे करते तो रियलाइजेशन टू कैश बनती, अब क्या बनेगी, रियलाइजेशन टू एक्स कैपिटल अकाउंट बीइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी सेटल्ड। कितने से, लायबिलिटी भले ही 15,000 की है लेकिन हम दे कितना रहे हैं, 10,000, और दे कौन रहा है, एक्स। बाद में हम क्या कर रहे हैं, एक्स को पे कर रहे हैं अ पार्टनर ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है, बी एंट्री क्या होगी, 5 जनरल एंट्री इफ अ मशीन बुक वैल्यू है 15,000, मशीन की वैल्यू कितनी है 15,000, क्रेडिटर्स हमारे हैं कितने के 22,000, वो 12,000 रुपए अ पार्ट ऑफ पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज। ठीक है, समझ में आया, दोबारा समझाता हूं। देखो जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स कितने के हैं बेटा 22,000 के, और हमारे पास क्या है, हमारे पास देखो मशीनरी है, जो मशीन है उसकी वैल्यू है 15,000, ये जो है ये तो बुक वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है, लेकिन इससे जो रियलाइज हो रहा है, रियलाइज हो रहा है 12,000, कितना रियलाइज हो रहा है 15,000 की मशीन हमें 12,000 की ले रहा है क्रेडिटर्स, तो बचे हुए कितने हैं 10,000 का हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, इसकी तो हम कर चुके हैं एंट्री, इसकी तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। भाई 22,000 देने थे हमने क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर को 12,000 की तो हमने क्या दे दी है, मशीनरी दे दी, तो भाई उसकी तो एंट्री हम नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेगा, हम भी नहीं करेंगे। अब क्रेडिटर कितने के रह गए 10,000, भाई तू 10,000 ले जा। समझ में आया, 12 की मशीन 10 का कैश, टोटल कितना हो गया 22। तो जो मशीन ले गया उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। जब कोई क्रेडिटर एसेट्स ले लेता है तो कोई एंट्री नहीं करते। तो यहां पे क्या एंट्री पास होगी बताओ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या बैंक अकाउंट जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। डींग, क्रेडिटर्स का नाम तो नहीं लिखा हुआ कोई, राकेश, अमाउंट पेड टू राकेश 10,000, राकेश आ क्रेडिटर। समझ में आ गया, कोई डाउट्स, तो ऑनलाइन बेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन और कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन और कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखो 5 जनरल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस, एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन 600 रुपए बॉर्न बाय द फर्म एंड पेड बाय अ पार्टनर। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के, बॉर्न बाय फर्म और पेड बाय पार्टनर। अगर पेड बाय फर्म और पेड बाय, देखो मैंने इसमें 4 केस समझाए थे, अगर
फर्म का खर्चा है और फर्म पे कर रही है तो एंट्री बनती है रियलाइजेशन टू कैश। लेकिन अगर फर्म का खर्चा है, पार्टनर ने पे कर दिया तो क्या आएगा? अब कैश नहीं आएगा, क्या आएगा? पार्टनर का नाम। तो पार्टनर कौन है यहाँ पे? मोहन। तो इसका ए पार्ट क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल। क्या बन जाएगा? मोहन कैपिटल। और अमाउंट कितनी आएगी? 600 रुपए। समझ में आया? बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉन्ड बाय फर्म और पेड बाय पार्टनर। जिसमें मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में मैंने ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के समझाए थे। अगर फर्म का खर्चा फर्म ने दिया तो रियलाइजेशन टू कैश, फर्म का खर्चा पार्टनर ने दिया तो क्या बन जाएगी? रियलाइजेशन टू पार्टनर्स। ठीक है, अगर बॉन्ड बाय फर्म है और बॉन्ड बाय पार्टनर है, ठीक है, और पार्टनर का खर्चा फर्म ने दिया तो पार्टनर टू कैश, और पार्टनर खर्चा पार्टनर ने दिया तो नो एंट्री। ठीक है, यही चार केस हैं, यही चारों केसेस घूम रहे हैं। अब यहां देखें अगला केस देखो, मोहन वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म वाज आस्क्ड टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म फ्रॉम विच वाज अलाउड अ सैलरी 20,000 रुपए। मोहन एक पार्टनर है, वो सारे खर्चे उठा रहा है डिसोल्यूशन के, इस काम के लिए उसको 20,000 रुपए की सैलरी दी जाएगी। ठीक है, फॉर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जो हुए डिसोल्यूशन के 5,000। अब बताओ एंट्री किससे की जाएगी? 20 या 5? 20,000 से, ये ध्यान रखना है। अब मैंने आपको ये बताया था, अब वो चाहे 1 रुपए खर्च करे, चाहे 25,000 खर्च करे, चाहे 50,000 खर्च करे, फर्म उसको कितना देगी? फर्म कितना देगी? 20,000 देगी। तो क्या एंट्री बन जाएगी बताओ? क्या एंट्री बनेगी बताओ? पढ़ो ना बेटा, क्या कह रहा है? बिल्कुल, रियलाइजेशन टू पार्टनर, यही एंट्री बन जाएगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन ही है ना, मोहन कैपिटल अकाउंट। कितने से? 20,000 से। समझ में आ गया? बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉन्ड बाय पार्टनर। ठीक है, रियलाइजेशन के खर्चे कौन बेयर करेगा? पार्टनर। अब पार्टनर चाहे 1 रुपए खर्च करे, चाहे 10,000 करे, चाहे 50,000 करे, फर्म ने उसको फिक्स कर दिया कि हम आपको इस काम के लिए 20,000 देंगे तो 20,000 देंगे। नेक्स्ट देखें, थर्ड, मोटर कार बुक वैल्यू 50,000 टेकन बाय क्रेडिटर 40,000 इन सेटलमेंट। मोटर कार की वैल्यू थी, बुक वैल्यू थी 50,000, एक क्रेडिटर ले रहा है 40,000 में अपने सेटलमेंट के लिए, तो भैया नो एंट्री। रीजन बताओ क्यों होगी नो एंट्री? हाँ, यहाँ पे लिखना पड़ेगा नो एंट्री, नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। नो एंट्री लिखने के नंबर है आपको, क्योंकि जब कोई क्रेडिटर एसेट्स को टेक करता है अपने सेटलमेंट के लिए तो हम कोई भी एंट्री नहीं करते। ठीक है, ये एंट्री कई बार पूछी जाती है एग्जाम में, और एक नंबर लिखने के ही है बस, केवल नो एंट्री लिखने के। आई होप समझ में आ गया होगा। ऑनलाइन क्लास वाले जो है इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। रात को 9 बजे जरूर मिलूंगा आपसे फिर एक बार और रूबरू होऊंगा, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को डीएम करें, उनके रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।